नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। रोज आप हमको चलते हुए देखते थे, लेकिन आज जो है वो हम बैठ गए हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आए ना आए, लेकिन हमारे मन में आ रहा है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई, जो हम आपसे बातचीत की ऑनलाइन मोड पर, जो हमने आपसे बातचीत की और जो लोगों से हमने सवाल पूछा, लोगों ने उसका जवाब दिया। और यहाँ से लेकर वहां तक चारों तरफ हम भाग भाग के हमने आपको दिखाया और बताया कि जो लोग हैं वो यहीं पर किस तरीके से बैठे रहते थे। लेकिन आज हम यहाँ बीच में बैठ गए हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा अगर आप जोड़ें, इसका तार अगर आप अपनी EPS 95 से जोड़ें, तो ये मान लीजिए कि आपको तभी EPS 95 की बढ़ोतरी मिलेगी जब आप भी ऐसे जंतर मंतर पर बीच में जमकर बैठ जाएंगे। आप चारों तरफ भागिए, पीछे भागिए, आगे भागिए, बैरिकेडिंग से बाहर आप भागिए, कुछ नहीं मिलेगा। आज हम भी यहाँ पर जम गए हैं आप लोगों के साथ और ये बता रहे हैं कि लड़ते रहिए, डटे रहिए। पिछले 2-3 दिनों से हमको ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार चेत रही है। कई सारे लोगों का हमने जिक्र किया, वो सारे सांसद चेत रहे हैं। आप लोगों को याद है, आप लोग उनको याद है, वो लोग जो सब जगह से आए हुए हैं, याद है वो लोग जिनको कहते हैं कि आप यहाँ पर मत बैठिए। वो कई सारे ऐसे सांसद जो यहाँ पर आए, जिन्होंने कहा कि जैसे ये बुजुर्ग हैं ऐसे हमारे भी माँ बाप हैं, ऐसे हमारे भी माँ बाप हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम इनके साथ जो है वो ना खड़े रहें, और चाह कर भी या ना चाह कर भी हम, वो चाहे पक्ष के सांसद आए चाहे विपक्ष के सांसद आए, ताल ठोक कर उन्होंने कहा कि हम संसद में आपकी इस आवाज को उठाएंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उठ भी गई है आवाज। विपक्ष के कुछ सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमने आवाज आपकी उठाई है। उन सारी चीजों को लेकर उसके बाद भी लोग जो है वो यहाँ पर डटे रहे। तो क्या जो उम्मीद थी, एक व्यक्ति की बात करें जिसका लगातार हम जिक्र करते रहते हैं और बहुत सारी वीडियो में हमने उनसे कई बार सवाल पूछा, इवन उन्होंने खुद हमसे ये कह दिया कि आप नेगेटिव क्यों सोच रही। अशोक सर बात कर रहे हैं उन्हीं की। वो इतने पॉजिटिव हैं कि वो ये हमेशा ये कहते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है उनके जवाब है वीडियो में है, कि हम कभी नकारात्मक नहीं सोचते हैं। और उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम भी यही सोच रहे थे कि EPS 95 में बढ़ोतरी मिल जाएगी। लेकिन अब उनका क्या करें, जो हमारे पास पहले 72 घंटे, फिर 36 घंटे, फिर 48 घंटे और अब मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं। अब क्या करें उनका, उस उम्मीदों का क्या करें जो कहीं ना कहीं, जिसमें समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो EPS के लोग हैं वो रेड लाइन के पास जा रहे हैं, समय नहीं है। और अब तो कहीं ना कहीं हमको भी यही लग रहा है कि जैसे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, 48 घंटे के बाद आप सोचिए 24 घंटे बचे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आप 48 घंटे की बात कर रही हैं, 48 सेकंड नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से सब कुछ सुन्न है। संसद का सत्र खत्म हो गया। जो उम्मीदें थी लोगों की कि इसी संसद के सत्र में हमको हमारे EPS 95 पे बढ़ोतरी मिल जाएगी, तो वो संसद का सत्र जो है वो खत्म हो गया। तो क्या अब हम अगले सत्र की राह देखें? क्या हम फिर से इस उम्मीद पर बैठे रहे कि जब अगला 2024 का, नए साल का नया सत्र आएगा, तब हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे? क्योंकि ये जो संसद का सत्र है ये लगातार चलता जा रहा है। और अशोक सर ने ये भी कहा हमसे कि हमको पूरी उम्मीद है कि इसी संसद के सत्र में जिस लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हमको जीत मिलेगी। क्या हुआ उस जीत का? सवाल है ये हमारा उन सब लोगों के लिए जो ये कहते थे कि जीत तो हमको पक्का मिलेगी, उम्मीद है हमको मिलेगी, कई लोगों से उम्मीद है हमको मिलेगी। तो क्या हुआ? क्या वो उम्मीद अब टूट गई? क्योंकि जिस तरीके से लोग हमसे बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे कॉल पर कर रहे हैं, चाहे मैसेज पर कर रहे हैं, कमेंट करके कर रहे हैं, तो उनसे तो यही लग रहा है ना कि अब नहीं मिलेगा और फिर से वो धरना लगाएंगे। शीतलहर की छुट्टियां हैं, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है और वो कह रहे हैं कि हम 1 तारीख से फिर से यहाँ बैठ जाएंगे। अब
बहुत सारे ऐसे लोग जो परेशान हैं, जो बुजुर्ग हैं, पहले भी उन्होंने कहा कि 2 से 250 लोग डेली मर रहे हैं और अब ये ठंडी है, लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर तो वो कह ही रहे थे, इसी जंतर मंतर पर कह रहे थे कि हम मर जाएंगे और उतनी दूर से ठंडी है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ठंडी की वजह से भी लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। इस उम्मीद में, इसलिए वो छोड़ दे रहे हैं कि जाने दीजिए इसको, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन लड़ते लड़ते वो अपनी जिंदगी से भी हार जा रहे हैं। तो क्या वो लोग जो अपनी जिंदगी से हार जा रहे हैं, इस उम्मीद में वो बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, क्या वो भी सरकार से हार जाएंगे? क्या वो इस नियम कानून से हार जाएंगे? क्या वो उस पैसे से हार जाएंगे, उसको निकालने में हार जाएंगे जिसको उन्होंने जो है वो समेट कर रखा था? अपना पैसा था उनका खुद का, किसी और का पैसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है कि हम इतने दिन कमाए हैं, क्यों कमाए हैं? क्या हम किसी और को देने के लिए कमाए हैं? क्या हम इसलिए कमाए हैं कि जो हमारा पैसा है वो सरकार कहीं और लगा दे? इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे ना, तो एक बहुत छोटा सा निष्कर्ष निकलेगा, बस एक, जिसको हम लगातार कह रहे हैं और बहुत दिनों से कह रहे हैं और बहुत बार हमने कह दिया। EPS 95 की बढ़ोतरी। जो लोग जो आने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम आए भी तो कैसे आए, ठंडी की वजह से ट्रेन कैंसिल हो रही है। फ्लाइट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके बस की ही नहीं है, क्योंकि जिसको 800 रुपए मिल रहा है वो 8000 की फ्लाइट कैसे करके आएगा? वो यहाँ तक इस जंतर मंतर पर कैसे आएगा? बहुत सारे लोग जो भूखे बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि कोई तो हमको खाना देगा। कोई नहीं देगा। क्या हमारा खाना हमको खुद को मिलेगा? सामने से थाली छीनी जा रही और थाली छीन कर भी उनके साथ ये किया जा रहा है कि हमने आपकी थाली किसी और को दे दी। आप ये सोच लीजिए कि रसोई में खाना रखा हुआ है और वो आपको नहीं मिल रहा, वो किसी और के लिए, आपके हिस्से का खाना, आपका रखा हुआ खाना किसी और को दे दिया जा रहा है। कैसे जिंदगी काटेंगे आप? ये जिंदगी काटने से तो बेहतर है ना कि मर जाएं। अब हम भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो हमको मिलते थे, हमसे कहते थे, बातचीत करते थे कि हम जो है इस उम्मीद में है। कुछ लोगों ने ये भी कहा वहीं पर बैठकर उसी ग्रुप में कि EPS 95 में बढ़ोतरी नहीं होगी, और हमने खुद उनको समझाया कि ऐसा मत कहिए। आपके जो लीडर हैं, आपके जो नेता हैं, आपके सामने जो खड़े होकर लड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, तो आप भी प्लीज इस बात को मत सोचिए। बहुत कुछ समझाने पर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम नहीं सोचते हैं। अब क्या करेंगे वो? अब हमको तो ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो सब बहुत सही थे, वो सब इतने सही थे जो जानते थे कि नहीं मिलेगा, जिनको उम्मीद थी। लेकिन वो सारे लोग, कितना दुख होगा, अशोक सर को कितना दुख होगा और वीरेंद्र सर को कितना दुख होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भटनागर सर को कितना दुख होगा कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके इशारों पे चल रहे हैं, अगर सरकार कह दे रही है 31 तारीख, तो 31 से पहले वो बोल नहीं रहे। अगर सरकार कह दे रही है कि 22 तारीख रुक जाओ, तो वो 22 तक नहीं बोल रहे हैं। कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है उनके अंदर। तो क्या सरकार ये 8-10 साल से उनका धैर्य देख रही है? और अगर ऐसे ही धैर्य देखना है तो फिर ऐसी सरकारों का हम क्या करें? क्या करें ऐसी सरकार का जो 8-10 साल जो आती है, 2 बार सत्ता पे रहती है, कुर्सी पर बैठती है, और उसके बाद भी उस लोगों को, उन लोगों को नहीं देखती है जो जुड़े हुए जमीन से लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका पैसा खुद खा के बैठी है सरकार, जिनका हक है अपने पैसों पर, उनको नहीं देख रही है। वो सरकारें जो ये कहती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 2 बार सरकार आई, तो क्या मोदी है तो मुमकिन है ये आपको लग रहा है? हमको नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मोदी है, मुमकिन है अगर, और मोदी जी का भी ये नारा है कि भाई एक बार नहीं, 2 बार में जो चीजें नहीं हुई हैं, तीसरी बार आप हमको लाइए और हम जो है उन सारी चीजों पर खरे उतरेंगे, उन सारी उम्मीदों पर आपके खरे उतरेंगे जो उम्मीदें आपकी हमसे लगी हुई हैं, आपकी इस सरकार से लगी हुई हैं, और एक ऐसे लोगों की जो सिर्फ चेहरा जानता है प्रधानमंत्री का, उसकी उम्मीद सरकार से लगी हुई है कि कभी हमारी भी सुनी जाएगी। तो क्या जो नया सत्र आएगा, नया साल आएगा, जो नई कुर्सी पर चाहे जो बैठेगा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हम सरकार पलट देंगे, चाहे जो बैठेगा, क्या उनको ध्यान देगा? क्या EPS 95 के लोगों के लिए वो कुछ करेगा?
या फिर वो भी एक नया नारा लाएगा, कुछ इसी प्रकार से जैसे मोदी है तो मुमकिन है। सारी उम्मीदें अब कहीं ना कहीं टूट रही हैं और मोदी है तो मुमकिन है, ये तो हमको लग रहा है कि नहीं, नामुमकिन हमको लग रहा है। आप लोग जो इतने दिन से बैठे थे, जो लगातार ये कह रहे थे, सवाल सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल अशोक सर से है, जो कहते हैं कि हम सरकार को मनाने का काम कर रहे हैं, मना रहे हैं, गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या सरकार मान रही है? क्या तीसरी बार भी सरकार आकर यही करेगी? लगातार जो आपकी लड़ाई है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, पक्ष खड़ा है, विपक्ष खड़ा है, लेकिन कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा है, कोई किसी को नहीं ध्यान दे रहा है। बस ध्यान दे रहे हैं तो सब लोग इसकी कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो अगर कुर्सी बचे रहने की बात है तो बाकी के उन लोगों का क्या होगा जो उस कुर्सी के नीचे दबे हुए हैं? क्या ये सरकार ये कर रही है कि जो जितना अमीर है उसको और अमीर करती जा रही है और जो गरीब है उसको और गरीब करती जा रही है? मदद करने की तो बात छोड़ दीजिए, आपका खुद का धन आपको नहीं मिल रहा है, और एक साथ की भी बात छोड़ दीजिए, आपको किस्तों में भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप आइए यहाँ जंतर मंतर पर बैठिए, किसी नेता, विधायक, सांसद, किसी के कहने पर मत जाइए, और यहाँ तब तक बैठिए जब तक आपको आपकी EPS 95 में बढ़ोतरी जो है वो नहीं मिल जाती है। बहुत सारे लोग आश्वासन, बहुत हो गया आश्वासन, देख लिया गया बहुत आश्वासन इतने दिनों में, और बहुत मान लिया गया बात, बहुत फोन का कॉल पर बात कर ली गई, हेमा मालिनी जी से बात कर ली गई, कई सारे सांसदों से बात कर ली गई, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा को, किसी से भी, प्रधानमंत्री से भी बात कर ली गई। तो अब तो विश्वास नहीं लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी है तो बैठिए यहाँ जंतर मंतर पर, और तब तक यहाँ पर डटे रहिए, तब तक इस जमीन पर बैठे रहिए आप, जब तक आपको EPS 95 में बढ़ोतरी नहीं मिल जाती है। क्योंकि सरकारें जिनका लगातार ये नारा है, ये बस काम करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हैं। ये आपका इस्तेमाल कर रही है और सिर्फ इसी तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि 2 बार आपने जिताया, तीसरी बार आप फिर हमको जिताइए और फिर से हम आपकी बातों को सुनेंगे। अगर सुनना ही था तो क्या कितने घंटे लगते बातों को सुनने में, कितने घंटे लगते EPS 95 में एक साइन करने में या एक कॉल करने में, या किसी मंत्री को बुलाकर ये कहने में कि भाई इनकी समस्याओं को देख लीजिए। क्यों सरकार कंफ्यूजन कर रही है? क्यों मुंह में राम बगल में छुरी कर रही है? सामने से वो आपसे मीठे से बोलती है, बगल में वो जो है वो ये करने की कोशिश कर रही है कि हम तो, वो अपना पल्ला झाड़ दे रही है पूरी तरीके से कि हम बढ़ोतरी कर देंगे। मंत्रालय की देख लीजिए, मंत्रालय कह रहा है कि पैसा ही नहीं है। तो क्या सरकार दो चेहरे लेकर, दो नकाब ओढ़े हुई है? एक आपके सामने, एक किसी और के सामने। आपके सामने बहुत अच्छा बन रही है, दूसरे के सामने सब कुछ कह दे रही है कि करना नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री एक बार कह दे तो मंत्रालय नहीं रोक सकता किसी चीज को। तो क्या जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो आपके लिए कुछ और है, लोगों के लिए कुछ और है, और मंत्रालय के लिए कुछ और है? क्या लगता है आपको, क्या इन सारी चीजों से करने से आपको EPS 95 में बढ़ोतरी मिलेगी, या वहीं आप डटे रहेंगे, कभी आप घूमते रहेंगे, गोल गोल ऐसे चक्कर घूमते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती रहती है, और कभी सुबह कभी शाम, फिर वही सुबह फिर वही शाम। तो क्या फिर आप प्रधानमंत्री, PMO, उसके बाद कार्यालय पे, फिर मंत्रालय, फिर कार्यालय, क्या ऐसे सांसद, नेता, विधायक, मंत्री, फिर फोन, फिर नेता, विधायक, मंत्री, इनका जो रोटेशन है, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? क्या लगता है आपको, क्या यहाँ बैठने से EPS 95 मिलेगा, आपको लड़ने से EPS 95 मिलेगा, या सिर्फ आश्वासन से EPS 95 मिलेगा? कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर।